वेलकम बैक टू आवर चैनल। ये है आपका ब्यूटीफुल सा चैनल ब्राइट स्पार्क ट्यूटर। तो आज हम फिर वापस आए हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल को सीखने के लिए, जिसमें हम सीखेंगे यूनिट 8। हाँ जी, आज हम सीखेंगे कम्युनिकेशन इंग्लिश की यूनिट 8, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या डिस्कशन। हाँ, डिस्कशन ही तो डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कशन देयर यूटिलिटी, यानी कि डिस्कशन को किस तरीके से यूटिलाइज हम कर सकते हैं, कैसे हम डिस्कशन कर सकते हैं। इससे पहले हमने सीखा था लेटर, फोनेटिक सिंबल्स, और भी हमने वीडियोस में कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सीखा, बोलना सीखा, उनके लेटर्स के बारे में सीखा, जो हमने पहले पढ़ा ही नहीं था, है ना। अब समझ में आता है कि हाँ, कम्युनिकेशन जो इंग्लिश है वो कितनी जरूरी है, बिकॉज कम्युनिकेशन इंग्लिश इज अ स्किल एंड स्किल की हमें नीड होती है। तो नीड सिर्फ हमारे सिलेबस में ही नहीं है, हमें लाइफ में भी इसकी बहुत नीड है, क्योंकि जब हम प्रोनाउंस करते हैं या कोई भी वर्ड बोलते हैं तो उसमें वहां पे हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कम्युनिकेशन स्किल की जरूरत पड़ती है, जो कि हमें पता ही नहीं कि भाई हमें पढ़ना है, सीखना है, तभी आप यहाँ पर आए हैं, है ना। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। कॉन्फ्रेंस, फर्स्टली हम पढ़ेंगे कि कॉन्फ्रेंस होता क्या है। सो कॉन्फ्रेंस इज अ मीटिंग at which people exchange views and talk together, यानी कि कॉन्फ्रेंस एक ऐसी मीटिंग है जहां पर क्या होता है, पीपल एक्सचेंज करते हैं अपने व्यूज। हम कॉन्फ्रेंस रखते हैं, हम मीटिंग रखते हैं, उसमें क्या करते हैं, हम कॉन्फ्रेंस मीटिंग में अपने व्यूज एक्सचेंज करते हैं, राइट। हम व्यूज को एक्सचेंज करते हैं, तभी तो हम क्या करते हैं, कॉन्फ्रेंस रखते हैं। साथ में हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे से टॉक यानी कि बातें करते हैं, जैसे कि हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। तो ये क्या है, कॉन्फ्रेंस। इसे हम बोलेंगे कि कॉन्फ्रेंस है, राइट। अब कॉन्फ्रेंस तो ठीक है मैम, वी नो दैट अबाउट अ कॉन्फ्रेंस, व्हाट इज अ कॉन्फ्रेंस, ठीक है। व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ कॉन्फ्रेंस, क्या हम कॉन्फ्रेंस के एडवांटेजेस जानते हैं। एडवांटेजेस क्या, एडवांटेजेस होते हैं क्या, इसके क्या फायदे हैं, ठीक है। डिस्कशन देयर यूटिलिटी, डिस्कशन जो हम कर रहे हैं इसमें कॉन्फ्रेंस के बारे में, जो कॉन्फ्रेंस है उसकी एडवांटेजेस क्या है। देखो, हम किसी के साथ बात करते, व्यूज चेंज करते भाई, तो उसमें एडवांटेजेस तो है, क्या है, वी कैन एक्सचेंज आवर व्यूज। हम क्या कर सकते हैं, कभी भी हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो वी कैन एक्सचेंज आवर व्यूज, एक्सचेंज आवर थॉट। हम एक दूसरे के व्यूज चेंज कर सकते, चेंज नहीं एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आप किसी की लाइक आप पूछ रहे हो कि आप किस टॉपिक पे, जो भी आप टॉपिक उनसे पूछना चाह रहे हो, इस पे राय क्या है, तो वो अपने व्यू देगा। भाई हो सकता है वो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस हो, जैसे जैसे हमारे पेरेंट्स, हम कुछ भी काम करते हैं पेरेंट्स को बताते नहीं है, क्यों भाई, आज के जमाने की नहीं है, आज की सोच नहीं है उनकी, बेटा जी आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है उनको, है ना। दैट्स व्हाई हमें कॉन्फ्रेंस करनी जरूरी है, हमें नीड होती है कॉन्फ्रेंस की, क्योंकि उसके अंदर हमारे एडवांटेजेस हैं। कौन कौन से, हम अपने व्यूज को एक्सचेंज कर सकते हैं। अभी का कुछ और सोच रहे थे और अभी फिर कुछ और सोचने लगे, है ना। दैट्स व्हाई हमें जरूरत होती है एक्सचेंज आवर थॉट, हम अपने थॉट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। हो सकते हैं आपके अंदर ऐसे कुछ क्वालिटिव थॉट्स हो जिससे दूसरे को नीड हो, राइट, पॉजिटिव थॉट्स की। हो सकता है उसके अंदर कुछ ऐसे पॉजिटिव थॉट्स है जिसे आप, जिसको भी नीड आपको हो, तो आप उसके साथ क्या कर सकते हैं, बाय कॉन्फ्रेंस अपने थॉट्स भी एक्सचेंज कर सकते हैं। हम एक स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, हम अपने गोल को सेट कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस के द्वारा। हमने कॉन्फ्रेंस या मीटिंग ही तो है, फिर हम लोगों से पूछेंगे भाई हाँ ये गोल है हमारा, ये सेट है कि ये गोल है हमारा, उसके बाद हमें यहाँ पर कितने मंथ हम इसे अचीव कर लेंगे, कितने ईयर्स इसको अचीव करने लगेंगे, इसको अचीव करते हुए कौन कौन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ कॉन्फ्रेंस, ठीक है। शेयर आवर प्रॉब्लम, एग्जैक्टली, मीटिंग्स होती है हमारी, फ्रेंड्स के साथ मीटिंग्स होती है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं ना, कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, तो वो बताती है नहीं यार मेरे साथ कैसा होता है, तुम्हारी प्रॉब्लम ही मेरी भी यही प्रॉब्लम होता है ना। तो हम क्या करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। और भाई प्रॉब्लम शेयर करना लाइक दिल का बोझ हल्का करना, है ना, होता है, पता है करते हो क्या, सजेस्ट एनी सोल्यूशन। इसके बाद सिर्फ प्रॉब्लम ही नहीं शेयर कर सकते, बल्कि हम यहाँ कॉन्फ्रेंस के द्वारा अपने सोल्यूशन भी सजेस्ट कर सकते हैं। सोल्यूशन सजेस्ट करना, जैसे हम अपने फ्रेंड्स को प्रॉब्लम बताते हैं, वो सोल्यूशन ऐसे ऐसे देते हैं कि प्रॉब्लम ही हम भूल जाते हैं, है ना। दैट्स व्हाई
हाउ टू मेक इफेक्टिव कॉन्फ्रेंस, राइट। यानी कि इसके बाद हमने पढ़ा कॉन्फ्रेंस क्या है, हमने पढ़ा एडवांटेजेस ऑफ कॉन्फ्रेंस क्या है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हाउ टू इफेक्टिव कॉन्फ्रेंस। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नाउ सबसे पहले एप्रोप्रिएट फिजिकल अरेंजमेंट। देखो, जब भी आप किसी भी चीज की कॉन्फ्रेंस करो, कहीं पर भी आपने मीटिंग कॉन्फ्रेंस करनी है, बिजनेस पर्पस कॉन्फ्रेंस करनी है, या किसी भी पर्पस से आप कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, रख रहे हो, फर्स्टली यू हैव टू अरेंजमेंट, फिजिकल अरेंजमेंट, यू हैव टू फिजिकल अरेंजमेंट सुटेबल, ठीक है, एप्रोप्रिएट फिजिकल अरेंजमेंट यू हैव टू, यू शुड आल्सो, राइट, बिकॉज वहां पे सीट अच्छा होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, वेन्यू कंफर्टेबल होना चाहिए, चेयर कंफर्टेबल होना चाहिए, स्पीकर कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि देखो विदाउट चेयर कंफर्टेबल नहीं होता है ना, जब आसपास तो क्या होता है, अनकंफर्टेबल हमें फील होता है और हम कॉन्फ्रेंस पे ध्यान ही नहीं दे पाते, है ना। तो दैट्स व्हाई मेक इफेक्टिव कॉन्फ्रेंस, अपनी कॉन्फ्रेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, फिजिकल अरेंजमेंट ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, ये जो आपकी कॉन्फ्रेंस का तरीका, कॉन्फ्रेंस के बारे में ना कि कम्युनिकेशन इंग्लिश में आपको फायदा मिलेगा, बल्कि आपकी रियल लाइफ में भी काफी इसके बारे में आप सोचेगा। इसमें आप कुछ भी करने जा रहे हैं, कॉन्फ्रेंस ही मान लीजिए आप मीटिंग कर रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से सीख सकते हैं कि हाँ, फिजिकल अरेंजमेंट हमें अच्छा करना है। दूसरा, नोटिस टू पार्टिसिपेंट, यानी कि जितने भी पार्टिसिपेंट है उस कॉन्फ्रेंस में आने वाले लोग हैं, उनको नोटिस भेजिए, क्या उसके अंदर इन्फॉर्म कीजिए, क्या इन्फॉर्म करना है, वेन्यू कहाँ पर है, डेट कहाँ पर है, पर्पस क्या है, सब्जेक्ट क्या है, यू हैव टू इन्फॉर्म्ड एवरीबॉडी, है ना, आपको करना ही करना है, तभी आपकी कॉन्फ्रेंस क्या बनेगी, ठीक है। नाउ एडवर्टीजमेंट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, एडवर्टीजमेंट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, जब भी हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस का पहले एडवर्टीजमेंट जरूरी है ना, कि उस कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या होगा, राइट। अगर पर्पस ही नहीं है किसी भी कॉन्फ्रेंस का, तो कोई क्यों कॉन्फ्रेंस अटेंड करेगा, किसी को जब अपना दिख ही नहीं रहा है भाई यहाँ पे मेरा फायदा है, तो क्यों आपको टाइम देगा, राइट, क्योंकि भाई इस टाइम तो टाइम इज मोर एंड मोर इम्पोर्टेंट। टाइम एक ऐसी चीज है जो कभी वापस लौटकर नहीं आता है, ठीक है। तो देखो, समय की बर्बादी ना करिए, आप भी वक्त का भाई बहुत ज्यादा खौफजदा होकर बहुत अच्छे से यूज करें अपने वक्त का, बिल्कुल भी इसे बर्बाद ना करें, ठीक है। वापस आते हैं टॉपिक पर। एडवर्टीजमेंट फॉर द कॉन्फ्रेंस, एडवर्टाइज इन न्यूज़पेपर। आप क्या कर सकते हैं, इसमें एडवर्टीजमेंट देना है आपको न्यूज़पेपर के अंदर, जिसमें आप बताएंगे क्या कि कॉन्फ्रेंस का पर्पस क्या है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस में क्या क्या डिस्कस कर रहे हैं हम, कौन आएगा कॉन्फ्रेंस में, किस बेस्ड पर ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। सो ईच एंड एवरीथिंग्स आर इंक्लूडेड न्यूज़पेपर विद एडवर्टीजमेंट। नाउ प्रोग्राम नोट्स, यानी कि आपने ना कि सिर्फ कॉन्फ्रेंस में एडवर्टीजमेंट देना है, ना कि सिर्फ नोटिस वगैरह भेजना है, बल्कि यू शुड इन्वॉल्व योर नोट्स। आपने क्या करना है, प्रोग्राम के नोट्स जो है इन्वॉल्व करने उसके अंदर। व्हाई, क्यों करने भाई मैम नोट्स, यहाँ पे क्या हम पढ़ाई कर रहे हैं, नहीं जी बेटा जी, नोट्स अगर आप इंक्लूड नहीं करोगे ना, तो आपका जो प्लान है, आपके जो नेक्स्ट स्टेप है, वो यहाँ पर डल होता नजर आएगा, इससे बैड इफेक्ट पड़ेगा ऑडियंस के ऊपर, राइट। तो कम्युनिकेशन मैंने पहले भी बोला था क्या है, ये एक स्किल है, ये सीखना ना सिर्फ उनको जरूरी है जिनके पास ये सब्जेक्ट है, बल्कि कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है आज के टाइम पे हर किसी को इसकी नीड है। यदि हमें इसके बारे में पता ही नहीं है तो हम ग्रो कैसे करेंगे। आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, आपको कम्युनिकेशन स्किल आनी जरूरी है। कम्युनिकेशन एक स्किल है और स्किल कभी बर्बाद नहीं जाती है। सो अगर आपको सीखने के लिए मिल रही है भाई सीखो ना, फायदा उठाओ ना। तो प्रोग्रामिंग नोट्स हमें बनाने, प्रोग्रामिंग नोट्स आपके इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अगर कोई भी प्रोग्राम नोट्स के ऊपर आप लोग चाहते हो मैं इस पे वीडियो बनाऊं, तो इसको अच्छे से डिस्क्राइब करूंगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि प्रोग्राम नोट पर आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है। प्लान फॉर नेक्स्ट स्टेप एंड राइट ऑन नोट्स एवरी स्टेप, यानी कि हम प्रोग्राम नोट्स में क्या कर सकते हैं, इसमें हम अपने प्लान्स इंक्लूड कर सकते हैं, स्टेप्स इंक्लूड कर सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है जब हम नोट्स बना लेते हैं ना, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ हमारा प्लान क्या है, किस स्ट्रेटेजी पे चलना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, और अभी जो हम स्टेप करने जा रहे हैं वो कौन सा स्टेप हमारा है ना, जिससे हमारे गोल्स को पाने में काफी समय नहीं लगता है। मेक प्रेजेंटेड फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं इफेक्टिव बनाने के लिए, हम ज्यादा लंबा टाइम ना लेकर ऑडियंस का उसे जल्दी ही क्या कर दे, प्रेजेंटेड कर दे, उसको
छोटे से ही टाइम पीरियड में अपनी सारी चीजें प्रेजेंटेड कर दे, यानी कि प्रेजेंटेशन दे दे। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे प्रेजेंटेशन पे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें तभी तो। वैसे आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो भी देखी होगी, है ना, तो पढ़ाई भी की होगी, ठीक है। तो मुझे बताइएगा जरूर कमेंट्स में कि वर्बल कम्युनिकेशन और इन वर्बल कम्युनिकेशन, इन दोनों में से कौन सी कम्युनिकेशन हम कॉन्फ्रेंस में यूज करेंगे। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, ठीक है, आंसर देना जरूर। बाय द वे, तो मेक प्रेजेंटेड फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, तो हम क्या करेंगे, हम शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर अपनी जो कम्युनिकेशन कॉन्फ्रेंस है उसको कम्युनिकेट करेंगे, उसको प्रेजेंटेड करेंगे शॉर्ट टाइम पीरियड में, वरना ऑडियंस क्या होगी, सो जाएगी, थक जाएगी, ऐसे पोस्चर चेंज होने स्टार्ट हो जाएंगे। जहां ऑडियंस की पोस्चर चेंज होते हुए नजर आ रहे हैं आपको, तो नोटिस, ठीक है, नोटिस मतलब नोट करना है आपको, ये नोटिस करो अपने ऑडियंस को कि कौन किस तरीके के पोस्चर में है। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो बोर तो नहीं हो रही है, किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है कि टाइम वेस्ट है, ठीक है। जब भी ऐसा होगा तो आपके बिजनेस में, आपकी कॉन्फ्रेंस में कुछ घाटा भी ना, ठीक है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस में, फिर हम इन सब चीजों को इफेक्टिव करने के जो हमने अपनी चीजें अपनाई हैं, इसके बाद हम डिस्कशन कर सकते हैं कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है, जो भी हमारा जिसके हम एडवांटेजेस जो हमारे हैं, यानी कि जिसके ऊपर हम कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसको हम डिस्कस कर सकते हैं। नाउ चैप्टर्स कंप्लीट एंड डिस्कशन देयर यूटिलिटी, डिस्कशन को किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं, चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जो मैंने क्वेश्चन पूछे हैं बिल्कुल भी उसका आंसर देना मत भूलना, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल एक स्किल है और इसे डेवलप करना आपका काम है, ठीक है। और वैसे भी हमें डेवलप करना चाहिए भाई, स्किल कभी भी खराब नहीं जाती है, ठीक है। तो इन चीजों को सीखिए और इसको नोट्स बनाएं और इसको बहुत अच्छे से रिमाइंड रखें। नहीं बना क्वेश्चन, पीछे जाए वापस, देखिए पहले क्वेश्चन, आंसर करें, बिना आंसर करे काम ना आ जाएगा, ठीक है। ओके, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, जय हिंद।